हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BKCI मैथ्स एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 जो री एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, ठीक है। तो मैथ्स के टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वीडियो पूरा देखिएगा तो मैथ्स में जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स, वो आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि इस चैनल BKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अभी मैं आगे बहुत सारे यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो 2024 अगस्त में होने वाला है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ फटाफट, ठीक है ना। तो अगर आप ये वीडियो सारे देख लेते हैं तो आपको मैथ्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं वेरी मोस्ट टॉप 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको समझा दूं। पहला क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 28 है, तो यह संख्या क्या है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसे हम मान लेते हैं। माना वो है संख्या बराबर x, ठीक है ना। तो यहाँ पर x मान लिया है। 1/3 का 1/4, यहाँ पर ये गलत है तो यहाँ पर 1 है, ठीक है ना। तो देखिए 1/3 1/3 का की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और 1/4 1/4, और जो हमने संख्या मानी है वो है x, और बराबर हम कर देंगे यहाँ पर किसके, 28 के। तो यहाँ पर 1/3 का 1/4 28 है, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए फ्रैक्शन का नियम होता है कि हम अंश का अंश में मल्टीप्लाई करते हैं, हर का हर में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। तो x के नीचे हमने यहाँ पर 1 मान लिया है। अब अंश का मल्टीप्लाई अंश में कर देंगे, हर का मल्टीप्लाई हर में, 1 का 1 में करेंगे, 1 का x में करेंगे, तो यहाँ पर x ही आएगा, ठीक है ना। अब नीचे करेंगे, 3 4 जा 12 1 जा 12, तो नीचे 12 आएगा, बराबर 28 लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये जो 12 है वो आपका डिवाइड में है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो x बराबर 28 मल्टीप्लाई 12, ठीक है ना। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 12 96, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है ना। कैरी 9 आ जाएगा, 24 9 होता है 33 33, तो 336 यहाँ पर आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो 300 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यह आपकी जो संख्या है वो आपकी 336 है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर हम x की वैल्यू जो हमने माना हुआ है वो संख्या बराबर x, तो x बराबर हम 336 यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ठीक है ना, वो हमारा यदि किसी संख्या का 2/7 भाग 36 हो तो उस संख्या का 1/3 कितना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है ना। तो इसे भी बिल्कुल वैसे कर लेंगे। माना संख्या बराबर x, 2/7 मल्टीप्लाई x, क्यों हमने जो x माना है बराबर हो जाएगा 36। अब देखिए जिसके नीचे कुछ, यहाँ पर 1 मान लेंगे। अब x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x, ठीक है ना। और 7 का 1 में करेंगे तो 7 बन जा आ जाएगा 7, तो 2x लिखेंगे और 7 बन जा 7 लिखेंगे, बराबर यहाँ 36 आ जाएगा। अब 7 यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाग में है, उधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो चलिए समझते हैं। और यहाँ पर लाइन कर लेते हैं, इधर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर 36 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इधर भाग में जैसे मैंने बताया तो गुणा में आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर किस में, 2 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, गुणा का साइन होता है, तो 2 उधर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर 36 मल्टीप्लाई 7/2, तो देखिए 2 से कट जाएगा 18 बार यहाँ पर, ठीक है ना आपका। तो 18
यहाँ पर 7 जा कितना हो जाएगा 126, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आपकी 126 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा तो संख्या का 1/3 मतलब 1/3, ठीक है ना, 1/3 है ना। तो 1 से 26 मल्टीप्लाई 1/3, 3 का भाग दे देंगे 42, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। ये सभी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये कभी ना कभी कम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5000 में से छोटी छोटी क्या संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 19 का भाग 5000 में देंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा शेष बचेगा अगर वो संख्या हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 19 का भाग चलिए 5000 में देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, 19 3 जा 57 होता है, 2 बार जाएगा तो 19 2 जा आपका 38 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ही बार जाएगा तो यहाँ पर 38 लिख देंगे। माइनस करेंगे यहाँ पर तो 10 में से 8 का 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, डाउन करेंगे 0 का, ठीक है ना। अब 19 का भाग 1 से 20 में देंगे तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 20 में देंगे तो आपका ये 6 बार जाएगा कि 19 छक्का 1 से 14 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 114 नीचे जो बचेगा माइनस करेंगे 6 बचेगा, उतारा ले लेंगे, डाउन करेंगे 0 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, डाउन कर लिया 0 को, यहाँ पर हो जाएगा आपका 60। अब देखिए 3 बार जाएगा, 19 3 जा 57 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 57 हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। अब यहाँ कितना बचेगा, चलिए यहाँ पर बचेगा आपका 3। तो ये जो 3 है वो हमारा रिमाइंडर आया है। मतलब अगर हम जो संख्या दी गई है उसमें अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो अतः वह संख्या बराबर हमारी कितनी होगी 3। तो अब जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जहाँ पर 3 दिया वहाँ पर आप टिक कर देंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कभी ना कभी आप प्री एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर थोड़ा सही से नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पर 3 अब सही से दिख रहा है, तो इसे आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और सबकी प्रैक्टिस अपने कॉपी पेन निकाल के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सभी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। जी चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं कि 3 क्रमबद्ध संख्याओं में से प्रथम 2 का योग तीसरी संख्या से 5 अधिक है, तो इन संख्याओं में दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वो संख्या माननी पड़ेगी। तो हम मान लेंगे कि माना कि पहली विषम संख्या बराबर x, ठीक है ना। तो यह मान लेंगे, माना कि पहली विषम संख्या बराबर x। तो यहाँ पर देखिए जगह थोड़ी कम है तो इसलिए मैं डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। तो दूसरी आपकी संख्या जो विषम होती है वो x+2 होती है और तीसरी आपकी x+4 होगी। तो पहली x, दूसरी x+2 और तीसरी x+4। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो x और x+2, क्योंकि 2 संख्या तो प्लस करेंगे, और x+4 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये संख्या 5 से अधिक है। तो चलिए लिखते हैं x, कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। x प्लस ब्रैकेट में x+2, ये पहली संख्या विषम संख्या है। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस लगेगा, ये दोनों प्लस हो गए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का लगाएंगे, x+4 ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारी तीसरी संख्या है, ठीक है ना। बराबर कर देंगे कितना के 5 के, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर हम पहली संख्या हमने मान ली है, तो ये पहली संख्या होती, दूसरी होती है, तीसरी होती है, ठीक है। 5 के बराबर कर दिया है। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सॉल्व कैसे करेंगे बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कि x + x+2 -x और प्लस माइनस माइनस होता है तो हम माइनस लगा देंगे, बराबर 5। तो देखिए एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका x और प्लस का 2 है, माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, तो हम लिख देंगे -2 बराबर 5। ये माइनस का उधर प्लस में हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो हमारी आप देख लीजिए 7 आएगी, मतलब 7 आएगी। तो यहाँ पर हम 7x बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से
हम x की वैल्यू लिख लेंगे, लेकिन अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ तो चलिए आगे हम करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर दूसरी संख्या पूछी है तो दूसरी संख्या क्या है, जैसे कि आप जानते हैं विषम संख्या x+2 है, तो दूसरी संख्या बराबर यहाँ लिख लेंगे, जो विषम संख्या है वो x+2 है तो x+2 लिख लेंगे। x की जगह हम क्या करेंगे, जो 7 है वो रख देंगे +2, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 7 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई 0.03 और जो नीचे भाग में दिया डिवाइडेड 0.05 माइनस 0.03, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 0.05 बराबर a, मतलब a बराबर 0.05 और p बराबर 0.03, ये हमने मान लिया है। और इसे मानने के बाद देखिएगा, अब 0.05 की जगह a पुटअप करेंगे और जब 0.03 लिखे वहाँ पर हम जो हमने b माना है वहाँ पर b पुटअप करेंगे, मतलब 0.03 की जगह b रखेंगे। तो देखिए अब नीचे 0.05 की जगह a माइनस 0.03 की जगह हम b को पुटअप करेंगे, b रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर b रख देंगे, बराबर लगाएंगे। अब देखिए, और जैसे ही बराबर लगाएंगे तो a का मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर हो जाएगा, क्यों गुणा में घातें जुड़ जाती है, माइनस b स्क्वायर और नीचे a माइनस बी आएगा। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी मतलब फार्मूला यूज करेंगे, तो इसका फार्मूला होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी एक ब्रैकेट, मतलब एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने लिख दिया है a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी, और नीचे आ जाएगा आपका a माइनस बी, ये ठीक है ना। और ये देखिएगा बिल्कुल सिंपल है, यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं, ए से ये कट गया और यहाँ पर बचा a प्लस बी। तो देखिए जो a प्लस बी यहाँ बचा हुआ है ना यहाँ पर, तो a की वैल्यू पुटअप करेंगे तो 0.05 माना था, b की जगह 0.03, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो 0.05 प्लस 0.03 इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0.0538, क्योंकि जब हम प्लस करते हैं तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो यहाँ पर 0.05 प्लस 0.03 बराबर 0.08, दिस इज आंसर। अगर ऑप्शन ये दिया है आपका तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है और यहाँ पर एकदम आपका क्या है, ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 99 मल्टीप्लाई 99, ओके, माइनस 88 मल्टीप्लाई 88 अपॉन 99 प्लस 88। देखिए सिंपल है, इसे ही मान लेंगे। माना 99 यानी a बराबर 99 और b बराबर 88। अब जो 99 उसकी जगह a रख देंगे और जो 88 है उसकी जगह हम b रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए a मल्टीप्लाई a माइनस b मल्टीप्लाई b, क्योंकि हमने पुटअप कर दिया मानी हुई वैल्यू को, और 99 की जगह आपका a आ जाएगा प्लस 88 की जगह आपका b आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे a का a में तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का b में करेंगे तो यहाँ पर b स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और a प्लस बी हो जाएगा। अब ऊपर जो है वो एक बार जोड़ देंगे कि वो आइडेंटिटी लगा देंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी रख देंगे, और नीचे आपका दिया a प्लस बी वो हम रख देंगे। अब इससे ये आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचा a माइनस बी। तो सिंपल है, a की वैल्यू देखिए पुटअप कर देंगे 99 और b की जगह रख देंगे 88 और यहाँ पर माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना बचेगा आपका, सिंपल है 1 बचेगा, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है ना। आप चेक कर लीजिए 11 ही आएगा, ये हमारा आंसर है। अगर 11 आपके ऑप्शन में है ABCD में तो आप उस पर टिक करिए, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम पूछे जाते हैं। तो पेन और रफ निकाल करके इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 6 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 को a मान लेंगे तो माना a बराबर 6 और b बराबर 5 हो जाएगा। अब बिल्कुल सेम बेसिक क्वेश्चन है, जो जहाँ पर आपका 6 है वहाँ पर हम a पुटअप करेंगे, 5 की जगह b करेंगे, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका दिया है 6 स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना।
तो यहाँ पर आपका बिल्कुल ध्यान समझिएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का, क्योंकि 6 की जगह ए और बी की जगह 6 की जगह ए की जगह 6 और बी की जगह 5 हमने माना है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे तो उसका आइडेंटिटी या फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब ए माइनस बी का खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। ये माइनस 2ab और ये आपका प्लस 2ab, तो ध्यान से देखिएगा ये आपका यहाँ कट जाएगा, तो इसे हम काट देंगे, लेकिन उससे पहले नीचे लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक है ना। और ये देखिएगा आपका कट गया, तो यहाँ पर हम काट देंगे और जो बचा है उसे हम लिख देंगे ए स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। देख नहीं रहा था, अब थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। तो नीचे हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दिया है और ऊपर 2 कॉमन ले लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है ना। तो इस 8 क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिख भी दिया है। तो चलिए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर भी हम उसी तरीके से माना 8 को ए मान लेंगे और 7 को बी मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ए बराबर 8 ले लेंगे और बी बराबर 7, ये मान सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जहाँ 8 लिखा है वहाँ पर ए हम रख देंगे और जहाँ 7 लिखा है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, बी रख देंगे। तो चलिए ए बराबर लगाएंगे, ए मल्टीप्लाई ए, लाइन खींच सकते हैं, बाद में खींच सकते हैं, ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी। नीचे देखिए 8 मल्टीप्लाई ए, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए हो जाएगा प्लस ए बी, मतलब ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, ए मल्टीप्लाई बी और प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बी। एक बार चेक कर लेंगे सही लिखा है और उसके बाद बराबर लगाएंगे। यहाँ पर ए 3 बार है तो गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, अगर बेस सेम है तो ए क्यू माइनस बी क्यू हो जाएगा। लाइन खींचेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका वी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का जो आइडेंटिटी है, मतलब जो फार्मूला, वो हम यूज करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, ठीक है ना। एक माइनस भी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी होता है, एक बार फिर देख लीजिएगा, ए माइनस बी, ठीक है ना। चेक कर लीजिए, नीचे हमने सेम लिख दिया है, ये कट गया तो यहाँ बचा ए माइनस बी, बिल्कुल सिंपल है। अब ए में से बी को माइनस कर देंगे, तो यानी ए की वैल्यू हमने मानी है 8 और बी की वैल्यू है हमारी 7। तो यहाँ पर आपका एक यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। मैथ बहुत इजी होता है, बस आपको रूल्स पता होने चाहिए मैथ कैसे करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का होता है, तो उतने ही अच्छे आपके नंबर आ जाएंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9, तो इसे भी मान लेंगे, ठीक है ना। तो माना 80 बराबर ए, यानी ए बराबर 80 यानी 80 और बी बराबर 20, इसे मान लेंगे। अब यहाँ पर 80 की जगह जहाँ 80 लिखा वहाँ पर ए रखेंगे, जहाँ 20 लिखा वहाँ बी रखेंगे, ठीक है। गलत हो गया, तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई बी, नीचे ए माइनस बी हो जाएगा। तो चलिए ए माइनस बी कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिएगा तो ए स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई का नियम होता है, पावर आपका प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे ए माइनस बी। ऊपर देखिए आपका ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यानी फॉर्मूला रख देंगे, तो ए प्लस बी एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और नीचे ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा आपका कितना बचा, ये देखिएगा आपका ए प्लस बी और 80 प्लस 20, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आपका 20 आएगा, क्योंकि 80 और कितना होता है आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, क्योंकि 80 है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू 20 है, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लीजिएगा, 80 प्लस 20 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे समझते हैं, ठीक है। तो देखिए माना, यहाँ पर मान लेंगे, माना संख्या बराबर x,
ठीक है ना। अब यहाँ पर 1/3, अब जैसे कि आप जानते हैं 1/3 का मतलब 1/3 होता है, ठीक है ना। मतलब 1/3 होता है तो यहाँ पर x/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और 1/4 1/4 होता है तो x/4 लिख सकते हैं। अब 10 अधिक है तो इसमें 10 यानी 10 बराबर कर देंगे और जो x/4 है उसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x/3 माइनस x/4 बराबर हो जाएगा ये किसके, 10 के। तो देखिए यहाँ पर आपके हर सेम नहीं है, x/3 माइनस x/4 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का x में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, 4 बन जाए 4, क्योंकि हर सेम होंगे तभी फ्रैक्शन को प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ पर 4x लिख देंगे, 3x लिख देंगे और अपॉन यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 10 होगा। ऐसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 4x में 3x जाएगा, यहाँ पर 1x बचेगा, अपॉन यहाँ 12 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 10 आ जाएगा। ये भाग में है इधर गुणा में चला जाएगा तो यहाँ पर x बराबर 1 से 20 आ जाएगा, ठीक है ना। लाइन करके आगे मल्टीप्लाई हम समझ लेते हैं कि 12 इधर आपका भाग में तो गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर x वैल्यू हमारी 1 से 20 आ गई है, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर अगर ऑप्शन में है तो ये वाला सही है, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, ठीक है ना। और एक इम्पोर्टेंट बात बता दें, अगर आपको इन 10 क्वेश्चन की PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। आप सब व्हाट्सएप नंबर करिए अपना, ठीक है ना, और कमेंट करिए, कमेंट में व्हाट्सएप नंबर लिखिए तो आपको ये 10 क्वेश्चन की PDF बिल्कुल फ्री में तुरंत आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल BKCI मैथ्स एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।